सुरेंद्र यादव जी जिनको शपथ दिलाया है नीतीश कुमार जी ने, ये वही हैं जो जितना बड़ा आपराधिक पृष्ठभूमि, हमको वही याद आया। पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना हो तो स्वयं बनेंगे, उप मुख्यमंत्री बनना हो तो स्वयं बनेंगे, मंत्री बनाना हो तो भाई को बनाएंगे, राज्यसभा भेजना हो तो बहन को भेजेंगे। ये क्या नीतीश कुमार अभी अगर इसके बाद बीजेपी में आएंगे, जैसे आरजेडी पे आरोप लगाते हुए, आप लोग एक्सेप्ट कर लेंगे? सत्ता के लिए बीजेपी राजनीति कर रही थी यहाँ, और नीतीश कुमार को बार बार वो छोड़कर जाते हैं और आप लोग बार बार उन्हें अपनाने का काम करते हैं। इसको कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए, अब सवाल नहीं खड़ा होता है, अब सवाल ही नहीं खड़ा होता है। हम लोग एक बार ये गलती कर चुके हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि भविष्य में हम लोग ये कोई गलती करेंगे। लेकिन जिस प्रकार से अब इनका कैरेक्टर हो गया है, कई लोगों का चरित्र ऐसा हो जाता है। 2010 में आपको मैंडेट मिला बीजेपी और जेडीयू के साथ, आप 13 में तोड़ के चले गए, आपने मैंडेट का विश्वासघात किया। 15 में आपको मिला आरजेडी के साथ, आप 17 में तोड़ के हमारे साथ आ गए। 20 में मिला सेवा करने के थोड़ा सा गलती तो आप लोग से भी हुई है, मानेंगे? 17 में नहीं, देखिए, गलती की बात नहीं होती है। नीतीश जी ने क्या कहा था, मिट्टी में मिल जाएंगे, नहीं जाएंगे। अब जब अपराध चरम पे हो, भ्रष्टाचार चरम पे हो, एसपीडीएम की नियुक्ति में तमाम तरह के आरोप लग रहे थे, तो नीतीश जी का व्यक्तिगत बात है। लेकिन मैंडेट के साथ, बिहार के 12 करोड़ आवाम के साथ जिस प्रकार नीतीश जी का दुर्व्यवहार रहा है, ये बिहार देख रहा है और ये देश देख रहा है। सत्ता लोलुपता में, सत्ता के मोह में, सत्ता की चाह में आप इस हद तक गिरेंगे, ये उम्मीद बिहार को नहीं थी। बिहार में मंत्रिमंडल पर कई आरोप लग रहे हैं और अलग अलग प्रकार से नीतीश कुमार भी जवाब देते हुए नजर आए हैं। अभी मैं हूं बीजेपी प्रवक्ता, राष्ट्रीय प्रवक्ता गुरु प्रकाश जी के पास। इनसे मैं सवाल लूंगा, जिस प्रकार से महागठबंधन अब सरकार बनी है और लगातार उनके मंत्रियों पर कई आरोप लग रहे हैं, इसे कैसे देखते हैं? देखिए, मेरे पास तो ये पेपर है और अंग्रेजी में कहावत है, फैक्ट स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। ये पेपर है वारंट ऑफ अरेस्ट। जिनको कानून का रखवाला बनना था, जिनको विधि व्यवस्था सुनिश्चित करनी थी, वही लोग कानून तोड़ रहे हैं। उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी हुआ है। जो शिक्षा मंत्री बने हैं, कहा जा रहा है कि दिल्ली एयरपोर्ट पे 20 जिंदा कारतूस के साथ पकड़े गए थे। तो मुझे लगता है कि जो बिहार सरकार के नवगठित मंत्रिमंडल में जो लोग हैं, उनके लिए क्राइटेरिया क्या था? जो जितना बड़ा अपराधी है, जिसके ऊपर जितने जघन्य आरोप हैं, उनको हम वैसा विभाग देंगे? क्या ये मामला था क्या? और नीतीश जी, हमें तो आश्चर्य होता है, नीतीश जी कहते थे 3C, क्राइम, करप्शन, कम्युनलिज्म, हम इससे कभी समझौता नहीं करेंगे। हम तो बोलते हैं कि नीतीश जी के डिक्शनरी में एक चौथा C जुड़ गया है। ये चौथा C है कॉम्प्रोमाइज। ये क्राइम से कॉम्प्रोमाइज करेंगे, करप्शन से कॉम्प्रोमाइज करेंगे और कम्युनलिज्म से भी कॉम्प्रोमाइज करेंगे। बहुत ही दुखद है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ये अचानक से, मतलब पिछले सप्ताह से जिस प्रकार से 10 दिनों से नीतीश कुमार पर भारतीय जनता पार्टी के नेता आरोप लगा रहे हैं, ये पहले क्यों नहीं इन्हें दिखा और पहले क्यों नहीं ये बोलते थे? अरे, पहले वाली क्या बात है? आप आज सुबह क्या घटना हुई है? आर्मी के जवान की हत्या कर दी गई है। कहाँ की गई है? पटना के रेलवे स्टेशन के पास की गई है, चिड़ैयाटार पुल के नीचे। हमने देखा वीडियो, पूरा देश देख रहा है। सिपारा में क्या हुआ है? एक युवती की हत्या कर दी गई है। ये जंगल राज नहीं है तो और क्या है? हम तो आपसे पूछना चाहते हैं, जिस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं, जिस प्रकार की खबरें आ रही हैं, ये क्या आपको पुनः जंगल राज की याद नहीं दिलाता है? और जंगल राजी शब्द किसने कहा था? ये हम लोगों ने कहा है क्या? ये तो पटना हाई कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस वीपी सिंह ने कहा है। उनसे पूछिए ना। बिहार में एक दौर था लॉलेसनेस का, एनार्की का, डार्कनेस का, उसको जंगल राज कहा गया था। और पुनः दुर्भाग्य है कि हम उसी दौर में वापस जा रहे हैं। मैं तो आग्रह करना चाहता हूं आपके माध्यम से कि आप तो गवर्नेंस की बात कहते थे, आप पिछले 2 साल से लगातार जातिगत जनगणना इसकी बात कहते थे कि जातियों की जनगणना कराइए। जिन जातियों को सम्मान नहीं मिला है, जिनको शासन प्रशासन में भागीदारी नहीं मिली है, हम उनको सम्मान देंगे, शासन प्रशासन में भागीदारी देंगे। आपको मौका मिला था अपने मंत्रिमंडल में, आप समाज के विभिन्न वर्गों को साथ लेते। जहां अति पिछड़ा वर्ग के लोग 6 थे हमारे मंत्रिमंडल में, अभी कितने रह गए हैं? 3 रह गए हैं। 40% तक एक वर्ग, एक समुदाय। क्या यही थी आपकी जातिगत जनगणना की बात? जब सत्ता में साझेदारी की बात आई, तब आपको याद कौन आया? जो जितना बड़ा आपराधिक पृष्ठभूमि, हमको वही याद आया। पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना हो तो स्वयं बनेंगे, उप मुख्यमंत्री बनना हो तो स्वयं बनेंगे,
मंत्री बनाना हो तो भाई को बनाएंगे, राज्यसभा भेजना हो तो बहन को भेजेंगे। इनका सामाजिक न्याय यही है जो परिवार के आगे ये देख नहीं सकते हैं। ये जातिगत जनगणना की बात करते थे, लेकिन बहुत ही दुखद है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, जिन जातियों को सम्मान और प्रतिनिधित्व एनडीए में मिला था, अति पिछड़ा वर्ग से रेणु देवी जी, उनको उप मुख्यमंत्री बनाया गया था, 6 लोग जैसे मैंने बताया। और ये देखिए, अखिल भारतीय स्तर पे पहली बार भारत के इतिहास में अनुसूचित जनजाति आदिवासी समाज की महिला को राष्ट्रपति बनने का मौका मिला, तो एनडीए में मिला। और ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि पहली बार आदिवासी समाज की महिला को राष्ट्रपति बनने से रोकने का किसी ने काम किया तो यही राष्ट्रीय जनता दल के लोग हैं, यही कांग्रेस के लोग हैं। तो मैं बताना चाहता हूं आपको, जो इनकी ढकोसलेबाजी है, जो इनका दोहरा चरित्र है, सामाजिक न्याय की बात करना है, जातिगत जनगणना की बात करना, वो अब स्पष्ट हो गया है। ये परिवार के आगे देखने में सक्षम नहीं है। अभी एक लेसी सिंह का नाम आ रहा है। उन्हीं के विधायक ने काफ़ी गंभीर आरोप लगाए, नीतीश कुमार ने नकार दिया और उस विधायक को भी फटकार लगाए। उनका कहना था कि वह आप ही लोग की पार्टी के संपर्क में है, यानी बीजेपी के, तो इसीलिए वो बहकावे में ऐसी बातें कर रहे हैं। विधायकी से इस्तीफा देने की भी बातें कहें, लेसी सिंह पर मर्डर का चार्ज, इसको कैसे देखते हैं? अब ये देखिए कितना दुखद है। अब कल तक ये आपके पार्टी में थी, इतने लंबे समय तक आपके पार्टी में आपकी पार्टी की सेवा की है, और मैं तो मतलब आश्चर्यचकित हूँ। नीतीश कुमार जी, आप महिला सशक्तिकरण की बात करते थे और इसके लिए हम आपका सम्मान भी करते थे। पंचायती राज में देश का पहला राज्य बना जब एनडीए की सरकार में बीजेपी जेडीयू जब साथ में थी, तो पंचायत में 50% आरक्षण देने की बात हो, नौकरियों में 35% तक आरक्षण देने की बात हो। आज एक अति पिछड़ा समाज की महिला जो अपने दम पे विधायक का चुनाव जीतती है, जनता का प्रतिनिधित्व करती है, उसके लिए इस प्रकार बोलना, जहां जाना है वहां जाए, ये नीतीश कुमार जी के मुंह से ये बातें शोभा देती है क्या? इसीलिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और महिला सशक्तिकरण पे एक बात तो मैं आपको बताना ही भूल गया, सुरेंद्र यादव जी जिनको शपथ दिलाया है नीतीश कुमार जी ने, ये वही हैं जो महिला आरक्षण का बिल 1998 13 जुलाई का वो काला दिन हम नहीं भूल सकते हैं, जब सदन के पटल पे सुरेंद्र यादव सांसद हुआ करते थे और महिला आरक्षण का विधेयक फाड़ दिया था स्पीकर के सामने और संसदीय मर्यादाओं को तार तार करने का काम किया था। इसीलिए आज अपराध हो, भ्रष्टाचार हो, भाई भतीजावाद हो, हम लोग नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव जी की सरकार को घेरने का काम करेंगे। ये तथ्य हम सबके सामने है। चलिए, अभी के लिए मैं इतना ही कहूँगा। ये बात कर रहा था मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता गुरु प्रकाश जी से। तमाम सवालों पर तमाम बातें और जवाब हमने ले लिया है। आप बने रहिए झकास भारत के साथ। मेरा नाम हुआ रविकांत। धन्यवाद।